गुड आफ्टरनून। बी प्रथम वर्ष की क्लास में आज की जो मेरी क्लास है वो है मानवाधिकार। कि क्या होते हैं मानवाधिकार, कब मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसकी आवश्यकता क्या क्यों पड़ी। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानवाधिकार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानवाधिकार ये बी प्रथम वर्ष की क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध (1939 से 1945 के बीच में सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। और सेकेंड विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों को जान की हानि हुई थी। और जापान जैसे शहरों धराशायी हो गए थे। सेकेंड विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के दो शहर हैं जिनका नाम है नागासाकी और हिरोशिमा, जिसमें परमाणु बम से अटैक किया हुआ था। यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था सेकेंड विश्व युद्ध में। और इस परमाणु बम के इस्तेमाल के कारण जापान के दोनों शहर तबाह हो गए थे। वहां के लोग विकलांग हो गए थे, तबाह हो गए थे वहां के लोग, वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। तो बात करते हैं मानवाधिकारों की। यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1948 में, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1948 में, कब? 1948 में 48 देशों के समूह, कितने? 48 देशों के समूह ने समूचे मानव जाति के, यानी कि संपूर्ण विश्व के मानव जाति के अधिकारों को संपूर्ण मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हुए थे। यानी कि 1948 में 48 देशों के समूह ने मिलकर संपूर्ण मानव जाति के एक समुच्चय के लिए उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। और उसके बाद 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। उसमें बताया कि
मानवाधिकार हर व्यक्ति को नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। मानवाधिकार इस हस्ताक्षर में, इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया ये बताता हूं मैं। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। क्या क्या आता है इसकी, क्या क्या आता है इसमें ये बताया गया। मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार है और इसके दायरे में जीवन, आजादी, सम्मान, बराबरी जैसे अधिकारों को शामिल किया जाता है। यानी कि इसके अधिकारों के दायरे में क्या क्या आता है, आजादी आती है, जीवन आता है, बराबरी आती है और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों को भी शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों को भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये किसमें बताया गया? ये बताया गया 1948 में, जो 48 देशों ने मिलकर एक घोषणा पत्र में सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसमें बताया गया था कि मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल किया जाता है मूल अधिकारों के अंतर्गत। तो क्या शामिल किया जाता है मूल अधिकारों के अंतर्गत? मैंने आपको बताया आपको कि मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में क्या कहा गया है, इसके बारे में बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में क्या व्याख्या की गई है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में बताया गया कि मानव के बुनियादी अधिकार, मानव जो जाति है, मानव के जो बुनियादी अधिकार हैं वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मानव अधिकार के यानी कि मानव अधिकार पर जो व्याख्या प्रस्तुत की थी, उसमें क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि मानव के बुनियादी अधिकार, मानव के जो बुनियादी अधिकार है, मानव के जो बेसिक अधिकार है, यानी कि मानव के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से पृथक होते हैं। यही बात मौलिक अधिकार की है। यही बात किसकी है? मौलिक अधिकार की। तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार है। ये अधिकार देश के नागरिक को और उन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकार है, कौन से अधिकार जो बताया जा रहा है, जो अधिकार आपको बताया जा रहा है, ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार देश के नागरिकों को और उन्हीं परिस्थितियों में देश में रह रहे या देश में निवास कर रहे उन सभी लोगों को प्राप्त होते हैं जो देश में अपने अधिकारों को जानते हैं। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये चीज समझ में आ गई होगी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, और मूल अधिकारों के अंतर्गत मानवाधिकार सबसे पहले क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके आगे कल पढ़ेंगे।